हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी को बचाने के लिए सरकार ने एक कोशिश की है, मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना लेकर आई सरकार। लेकिन इसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठ खड़े हुए। ये केवल योजना नहीं है, ये सीएम की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके फायदे किसानों तक पहुंचाने के लिए अब खुद सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया है। सूबे में पानी के मुद्दे पर खुद सीएम ने संभाली कमान। मुख्यमंत्री अब सीधे किसानों से होंगे रूबरू, बताएंगे मेरा पानी मेरी विरासत योजना का महत्व। कल के लिए तैयार करेंगे जल का रोड मैप। ये सवाल धान का नहीं है, ये सवाल मक्के का नहीं है, ये सवाल है पानी का। प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने खुद कमान संभाल ली है। सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की। बीते दिनों कुरुक्षेत्र में किसानों से मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर चर्चा के बाद अब मंगलवार को सीएम रतिया में इस पर अहम बैठक करेंगे। प्रदेश का किसान खेती के लिए पानी की कमी से दो चार होता रहता है। किसानों की परेशानी को देखते हुए और पानी के संरक्षण के लिए सीएम मनोहर अब खुद मैदान में उतर आए हैं। रतिया में किसान बैठक में सीएम मनोहर लाल, सुभाष बराला और दूसरे नेताओं के साथ रतिया के किसानों से इस पर चर्चा करेंगे। रतिया में होने वाली किसान बैठक की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। खुद जिला उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम है, इस स्कीम को भी, इसके बारे में भी बताया जाएगा और इस स्कीम के तहत ही जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पैडी का है उस कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। प्रशासन, आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी मुस्तैद हैं और अपनी अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को सीएम रतिया पहुंचकर किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में सीधे बताएंगे। योजना के आर्थिक फायदे भी बताएंगे और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। वैसे मनोहर सरकार को किसानों का पूरा और पुरजोर साथ मिल रहा है। यही वजह है कि अब तक राज्य के लगभग 50,000 से ज्यादा किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है। मेरा पानी मेरी विरासत का जो लागू किया है, इसमें किसान यूनियन भी विरोध कर रही है, विपक्ष वाले भी विरोध कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे लागू करोगे और एक आम किसान को कैसे समझाओगे कि भाई ये तेरे फायदे की बात है? रणदीप भाई, ये विषय लागू करने का कम है, ये तो किसानों का मन बनाने की बात है। जैसे आपने कहा कि कैसे समझाओगे, मैं अभी 2 जगह होकर आया हूँ, करनाल और कैथल, जहां 3-3 ब्लॉक के लोग आए थे और उनसे जो मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको बताया, देखो भाई, पहली बात तो ये है कि ये सवाल धान का नहीं है, ये सवाल मक्के का नहीं है, ये सवाल है पानी का। और पानी भी आने वाली पीढ़ी, आज से 15-20 साल बाद कहीं ऐसा ना हो कि पानी फुक्का जमीन ऐसी बच जाए, यानी बंजर जमीन हो जाए और उसमें पानी बचे नहीं, तो आपके अगली पीढ़ियां भी गाली देंगी आपको। इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। उसी में से हमने एक स्कीम पिछले साल बनाई थी, पिछले साल थोड़ी लागू हुई। इस बार फिर हमने अपील की है कि 1 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर इस बार धान लोग न बोएं। और उसमें भी हर एक किसान को नहीं कहा, जहां पानी बहुत नीचे चला गया, 40 मीटर से भी ज्यादा डाउन चला गया पानी का लेवल, उस जमीन पर लोग जो है सारा नहीं, आधा जो है वो छोड़ दें, आधा अभी भी बोए। और उसमें जो और फसलें होंगी, उसमें मक्का हो सकती है, उसके अंदर कपास हो सकती है, उसमें तिल हो सकते हैं, उड़द हो सकती है, अरहर हो सकती है, मूंग हो सकता है, उसके अंदर यानी जो फसलें हो सकती हैं, सब्जियां, बाग, ये सब लग सकते हैं। उसके लिए हम प्रोत्साहन भी देंगे। 7,000 रुपए एकड़ देने की बात हमने कही है। अब आपको बताते हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है। दरअसल जिन ब्लॉक में भूजल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है, वहां ये योजना लागू होगी। किसानों को धान की खेती छोड़कर दूसरी खेती करनी होगी। किसानों को उस फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें पानी कम लगता है। किसानों को मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास आदि की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इससे किसानों को क्या फायदा होगा? इस योजना से पानी को बचाया जाएगा, किसानों को दूसरी फसल की खेती करने का मौका मिलेगा। फलदार फसल के अच्छे दाम भी किसानों को मिलेंगे। जो किसान धान की खेती छोड़ेंगे, उन्हें 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकेंगे। दूसरी फसल उगाने पर किसानों की फसल का बीमा सरकार खर्च पर ही किया जाएगा।
हरियाणा में पहली बार किसी सरकार ने किसान के बारे में इतना सोचा है, पानी के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। सीएम की योजना किसानों के लिए आमों के आम और गुट्टियों के दाम जैसी होगी और प्रदेश के किसानों को इसका लाभ भी मिल सके, इसके लिए ही सीएम मनोहर ने खुद इस योजना की कमान संभाल ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने, पानी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कमान संभाल ली है। मेरा पानी मेरी विरासत सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट किसानों को अब खुद समझाने में लगे हैं। खुद सीएम कर रहे हैं किसानों को जागरूक। किसानों को मिलेगा दोहरा फायदा, ये बात लगातार कह रहे हैं सीएम। रतिया में भी अब किसानों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और हालांकि हम देख रहे हैं कि सीएम को किसानों का साथ मिल भी रहा है। सीएम ने दरअसल पानी को बचाने के लिए, चूंकि कल का सवाल है, इसीलिए हमने आज प्राइम टाइम डिबेट को नाम भी दिया है कि सवाल कल का है। सीएम ने पानी को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की। यह महज योजना नहीं, सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस योजना को किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा संभाल लिया है। प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है, ये योजना उसकी एक बानगी, जिसमें सीएम ने अब खुद ये मोर्चा संभाला है, कमान हाथ में ली है कि वो किसानों को समझाएंगे, बताएंगे कि क्या फायदे हैं इसके। पानी भी बचेगा और किसानों को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर चर्चा के बाद मंगलवार को सीएम रतिया में इस पर अहम बैठक करेंगे। प्रदेश का किसान खेती के लिए पानी की कमी से दो चार होता रहता है। किसानों की परेशानी को देखते हुए और पानी के संरक्षण के लिए सीएम मनोहर अब खुद मैदान में उतर आए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री रतिया पहुंचकर किसानों से बात करेंगे, सीधे जनता को बताएंगे इस योजना के बारे में। योजना के आर्थिक फायदे भी बताएंगे मुख्यमंत्री और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। वैसे मनोहर सरकार को किसानों का पूरा और पुरजोर साथ मिल रहा है। यही वजह है कि अब तक राज्य के लगभग 50,000 से ज्यादा किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है। ये तमाम आंकड़े और ये तमाम बातें ध्यान रखने योग्य है, चूंकि सवाल कल का है। हम लगातार दोहरा रहे हैं क्योंकि सवाल कल का है। कल पानी की शॉर्टेज ना हो, पानी की कमी ना हो। आज जहां से खबरें आती हैं कि पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से फसल लगाने को लेकर परेशान है किसान, इस तरह की परेशानी आगे भविष्य में कभी भी ना हो। हम कैसे पानी को बचा सकते हैं और किसानों का फायदा भी होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि किसानों का नुकसान भी ना हो और पानी भी बचे। इसे लेकर मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत सीएम ने की, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अब इस योजना को किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाल लिया है। वो कल रतिया में भी एक अहम बैठक करेंगे और इस पर किसानों से बात करेंगे, जनता को सीधे बताएंगे इस योजना के फायदे, जिसमें किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। तो किसानों को इससे क्या फायदा होगा और इस योजना के बारे में और भी विस्तार से बात करने के लिए हमारे पैनल से बिना देर किए मिलवाते हैं प्रदीप नरूला है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आजाद सिंह पवार हैं, किसान नेता। सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। अतर सिंह संधू, प्रवक्ता भाकीयू भारतीय किसान यूनियन से हैं। संधू साहब, बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता बीजेपी। अत्रे साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और प्रवक्ता जेजेपी अजय गुलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। प्रवीण अत्रे, शुरुआत हम आपसे कर देते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की कमान जो सीएम ने संभाली है, किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस चीज को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है? हालांकि प्रयास की जो कोशिश खुद सीएम ने कमान संभाल ली है उसमें नजर आ रहा है, लेकिन किस तरह से आप पहुंचा रहे हैं किसानों तक? कितना समर्थन मिल रहा है किसानों का इस योजना को लेकर? देखिए अनामिका, जैसा कि आपने भी कहा कि ये योजना किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, इसमें किसी भी तरह का ना कोई संशय है ना कोई डाउट है।
जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मेरा पानी मेरी विरासत लेके आए, होना तो ये चाहिए था। जिस तरह से पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत से क्षेत्र हमारे हरियाणा में ऐसे हैं जहां पे 40 मीटर से नीचे ज्यादा पानी चला गया है। ये बहुत पहले की सरकारों ने इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई ऐसी बात नहीं। आज समस्या जिस तरह से विकराल रूप लेती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ये योजना लेके आई है और मुख्यमंत्री जी स्वयं जिन क्षेत्रों में पानी बहुत नीचे चला गया है, चाहे हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे कैथल डिस्ट्रिक्ट के कुछ ब्लॉक्स की बात करें, चाहे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के रतिया ब्लॉक की बात करें, स्वयं मुख्यमंत्री जी जाके किसानों से मिल रहे हैं, कि किसानों से अपील कर रहे हैं इस योजना के साथ जुड़ने के लिए। अनामिका देखिए, मैं बता देता हूं, शुरुआत में हमारा एक टारगेट था लगभग 2.5 लाख एकड़ के ऐसी जहां पे किसान इस योजना से जुड़ के किसान पानी को बचाएं। और जिस तरह से किसान इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा किसान पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इस योजना से जुड़ने के लिए। तो जो हमारा टारगेट जो हम लेके चले थे, मुझे लगता है किसानों का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है उससे ऊपर चली जाएगी। और ये साबित करता है कि प्रदेश का किसान भी चिंतित है, क्योंकि पानी जिस तरह से नीचे जा रहा है, भविष्य अगर पानी का दोहन इसी तरह से होता रहा तो भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं किसान भी समझ रहा है, प्रदेश का नागरिक भी समझ रहा है, और सरकार तो इसके ऊपर लगातार कोशिश कर रही है। और इस योजना के लिए मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां जाके किसानों से मंत्रणा की, उनको योजना के बारे में बताया और योजना से जुड़ने की अपील की, वहां के जो नतीजे हैं बहुत ही सकारात्मक हैं। किसानों ने इस योजना को बहुत ही सकारात्मक ढंग से लिया और नतीजा आपके सामने है। अब कल रतिया में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे किसानों के साथ, उनको बताएंगे। और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर इस योजना का आर्थिक पक्ष देखें, इकोनॉमिक पक्ष देखें, तो उस पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नजर आती है कि योजना से जुड़ने वाले किसान जहां पानी जो बहुमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसको तो बचाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनको इस योजना से जुड़ने पे कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार जिस तरह से इस योजना को लेके आई है, अनामिका आप भी जानते हैं, जब योजना की घोषणा हुई तभी सरकार। अनामिका, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, प्लीज थोड़ा आवाज बढ़ाइए। प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है जो किसान धान की खेती छोड़कर दूसरे फलदार जी हाँ, वही मैं कहने लगा था कि प्रोत्साहन राशि किसानों को मिल रही है। उसके साथ साथ जो किसान धान की खेती को जो छोड़कर अल्टरनेट क्रॉप लगाएंगे, उसके लिए अगर मान लीजिए कोई टपका इरिगेशन सिस्टम एडॉप्ट करता है, बाकायदा सरकार ने कहा है कि 85% सब्सिडी किसान को दी जाएगी। मतलब सीधा से यूं समझिए कि किसान को केवल जीएसटी पे करना होगा और किसान को कोई पैसा नहीं लगाना होगा। जिस तरह से 7,000 रुपया प्रति एकड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो फसल का जो बीमा होगा उसको भी वहन सरकार करेगी। अगर किसान तालाब बनाता है, पोन बनाता है, तो 100% सब्सिडी सरकार देगी। तो आप ये समझ के चले, और वो जो भी अल्टरनेट क्रॉप लगाएगा वो एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। ये सरकार ने पहले से ही सुनिश्चित कर दिया है। अगर कोई सब्जी की खेती करता है, भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत उसको उसका लाभ मिलेगा। तो मान के चले कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी किसान को लाभ है, और जल तो बच ही रहा है, जो जीवन है अनामिका, ये हम सभी जानते हैं। प्राथमिकता तो हमारी ये है कि हम इस पानी को बचाएं और हमारा आर्थिक नुकसान भी ना हो, और प्राथमिकता होनी भी चाहिए। जब पानी की कमी ऑलरेडी हम लोग झेल रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इन बातों को लेकर हमें मंथन करना होगा। और यही मंथन सीएम ने किया है, जिसके बाद वो लगातार इस योजना को लेकर किसानों से मिल रहे हैं। और एक ये बहुत अच्छी बात है कि 50,000 से ज्यादा किसानों ने इसका समर्थन किया। लगातार किसान जो है वो सहमति और समर्थन देते हुए सीएम को नजर आ रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। खटाना साहब, अच्छी योजना है, विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए, स्वागत करते हैं आप? देखिए, अच्छी योजना है। पानी तो बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, और अगर पानी अगर बचता है तो उसमें बात विपक्ष की नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। पानी बचना भी चाहिए, और आने वाले भविष्य में एक विकराल बहुत बड़ी समस्या पानी भी लेगी। लेकिन जिस तरीके से मेरे भाई ने फसल बीमा योजना की बात करी, प्राथमिकता की बात करी, किसानों की बात करी,
बहुत सारी लंबी लंबी बातें करी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जी खुद किसानों से मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, खुद उन्होंने संकल्प ले लिया है। बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा संकल्प लिया और वास्तव में वो किसानों का दुख दर्द को रतिया में मिलेंगे किसान। नहीं, अच्छी बात है। मिलना एक अलग विषय है, मिलकर उस चीज का समाधान करना, समाधान होने के बाद वो चीज ग्राउंड पे आना, ग्राउंड पे आने के बाद किसान उस बात को कहे कि हमें वास्तव में फायदा हुआ है। पूरा रोड मैप दिखा रही है सरकार, बता रही है क्या देखिए बीजेपी का जो रोड मैप है वो तो रात को 10 बजे बनाते हैं, 12 बजे आउट कर देते हैं, उसके बाद लोगों को पता है क्या होता है। इनके रोड मैप पे हमें तो विश्वास 1% है नहीं। जहां तक बात किसानों की, ये आज अच्छा ठीक है, नहीं, केवल ऐसा नहीं सर, आज केवल नहीं, एक सेकंड में आप ही बोलिए, मैं आप ही को काउंटर कर रही हूँ, किसी और के पास नहीं जा रही, हालांकि सबको बराबर का मौका मिलेगा, सबके पास बारी बारी से मैं जाऊंगी, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, क्योंकि सरकार ने एक एक पंक्ति यहाँ पर जो अत्रे साहब ने छोड़ दिया होगा वो हम मुझसे पहले रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। मैं पूरा यहाँ पर पर्चे लेकर बैठी हूँ, पन्ने लेकर बैठी हूँ कि क्या है मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, वहां पे अगर कांग्रेस को लगता है कि हाँ सरकार ने ये जो बातें रखी हैं, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, आपने ये लिखा है ये आप कर ही नहीं सकते, मुद्दे की बात कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आप बोलिए ना उनको। देखिए पॉइंट टू पॉइंट ये है, सबसे पहली बात तो हम स्वागत करते हैं मेरा पानी मेरे विरासत की। ठीक है, अच्छी योजना है, आनी चाहिए, अमल में लाई जानी चाहिए, पानी बचना चाहिए, लेकिन किसानों के नुकसान के साथ नहीं। उसके लिए सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। किसान को मैं यही आ रही थी, आपको कहां लगता है कि इस योजना के आने से किसानों को नुकसान हो जाएगा? देखिए जो ये फसल बीमा योजना की बात करते हैं, ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ पीछे एक टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं। वो किसान बेचारा धक्के ही खाता है, उसको कभी उस फसल बीमा योजना को आज तक फायदा नहीं हुआ। किसी के पास एकड़ कम है तो किसी की भरपाई पूरी नहीं हुई, तो किसी की गिरदावरी नहीं हुई, तो किसी को पटवारी ने लिख के नहीं दिया, और किसी को बैंक वालों ने मना कर दिया। ये किसानों के साथ होता है। और जहां तक बात किसान की, बीजेपी और ये एक दूसरे के पूरक हैं। किसानों के बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने आज तक जीवन में किसानों के बारे में नहीं सोचा। चाहे वो कह रहे हैं बीजेपी और किसान एक दूसरे के पूरक। देखिए हम ये चाहते हैं, अभी जब थोड़े दिन पहले पानी को लेकर धरने पे बैठे थे तो रात तक तो ये बिल्कुल खिलाफत थे, रात के 9 बजे तक डिबेट तक, और सवेरे 8 बजे फैसला आता है कि मुख्यमंत्री जी मान गए हैं। ये किसानों की बात थी, फैसला नहीं है सर। जब तक बात नहीं मान रहे थे तो कांग्रेस का सवाल था, कांग्रेस खिलाफत कर रही थी। जैसे ही बात मान गए तो उन्होंने कहा जी ये अब किसानों की बात है। तो राजनीति ये लोग करते हैं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं कि अगर किसानों का फायदा होता है, अगर किसान खुश होते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में सोचते हैं, इससे अच्छी बात, इससे खुशी की बात, इससे पॉजिटिव बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े हैं, अगर सिर्फ आंकड़े हैं और आंकड़े के अलावा कुछ नहीं है, लोगों को फिर वही लॉलीपॉप देने का काम अगर ये सरकार कर रही है। कहाँ आंकड़े हैं? 50,000 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लगातार किसान जुड़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो फसलों का इसमें भी कराया था, जो गेहूं का, अभी तक लोगों के नंबर नहीं आए हैं, अभी तक लोगों की फसल नहीं ली इन्होंने, आपको भी और बंद भी कर दिया है। आपको भी जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल। आपने अगर सवाल उठाया, रजिस्ट्रेशन तो वो नहीं करा था, इन्होंने कहा था ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए हम आपके मोबाइल पर मैसेज भेजेंगे, जब मैसेज आएगा तो आपको मंडी में जाना है। बहुत से लोग अभी भी क्यू में हैं। अत्रे साहब जवाब के लिए मैं आऊंगी, लेकिन पहले अजय गुलिया साहब, स्वागत करने योग्य फैसले का भी अगर इस तरह से वेलकम किया जाए कि जी हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन, तो इस किंतु परंतु का क्या जवाब है? नागरिक होने के नाते हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा नेता कैसे, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री या हमारे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कैसा हो। ऐसा हो जो लोगों के बीच में बैठ करके फैसले लेता हो, ऐसा हो जो लोगों से सलाह मशवरा करता हो कि आप लोगों के लिए सरकार क्या नई योजना लेकर के आए ताकि आपको लाभ हो सके। जो खेती नुकसान की तरफ जा रही थी, अगर इसको फायदे का सौदा बनाना है तो ऐसी क्या नीतियां सरकार लेकर के आए कि आपका फायदा हो। ऐसे नेता आपको चाहिए या ऐसे नेता चाहिए जो सिर्फ बैठ करके बातें करते हैं और किसानों के फैसले लेकर के कहते हो कि हमने फैसले ले लिया, जाओ तुम। तो ये तो कथनी और करनी में फर्क है कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस ने कभी किसानों के बीच में बैठ करके फैसले नहीं लिए, लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है वो लोगों के बीच में बैठती है, लोगों के बीच में जाती है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश ने एक ऐसा युवा उप मुख्यमंत्री और एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो सीधे लोगों से जुड़ता है। एक आम भारतीय नागरिक, एक आम हरियाणवी उनसे सीधे बात कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। और जब ये बात
आई थी कि मेरा पानी मेरी विरासत, तब भी ये बात खुल करके सामने आई थी कि सिर्फ सरकारी पंचायती जमीन पर इसको लेकर के सरकार ने रोक लगाई। जो व्यक्ति जिसकी अपनी जमीन है वो लगाए, और जो उसके बाद भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस के लोगों ने ये प्रोपेगेंडा रचा कि सरकार ने तो हर जगह धान की बुआई पर रोक लगा दी है। लेकिन वो बात जब तक दूध का दूध और पानी का पानी हुआ तो पता लगा कि सिर्फ पंचायती जमीन पर, और उसमें भी सरकार अंजना जी एडमेंट नहीं है। लोगों के बीच में जाकर के मुख्यमंत्री जी और स्वयं उप मुख्यमंत्री जी भी उस दिन जब फतेहाबाद के अंदर प्रदर्शन था, अपनी गाड़ी रुकवाई, लोगों के बीच में रुके और पूछा कि आपकी क्या समस्या है, और तत्काल उसी समय मौके पर इस बात को क्लियर किया कि आप लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। सरकार का ऐसा कोई नियम, कोई कानून सरकार की तरफ से नहीं है। तो एक आम हरियाणवी के नाते मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का होना चाहिए जो लोगों से राय मशवरा करता हो, लोगों की बातों को अपने संज्ञान में ले, अधिकारियों से चर्चा करे और फिर कोई निर्णय ले। ठीक, हमने सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनी, किसानों की बात भी जान लेते हैं। किसान नेता आजाद सिंह पवार साहब, क्या किसानों को कहीं पर भी नुकसान होते हुए दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा। फायदे जो सरकार दिखा रही है, अगर सरकार की बात मानते हुए मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में किसान सोचता है, अमल फरमाता है और उस पर चल पड़ता है, तो क्या उसको नुकसान कहीं पर भी आपको समझ में आता है? मेरा कहना ये है हाँ, कि इस विषय पे कृषि विशेषज्ञ जो हैं और किसान दोनों से व्यापक चर्चा नहीं हुई, व्यवहारिकता के ऊपर चर्चा नहीं हुई है। कारण जैसे ग्राउंड रियलिटी में जमीन के हमारे हरियाणा में 3 प्रकार के मोटे तौर पे इलाके हैं। एक नॉर्थ हरियाणा, साउथ हरियाणा और मध्य हरियाणा। जो नॉर्थ हरियाणा है उसका क्रॉप सर्कल क्रॉप दूसरी है, ठीक है। हाँ, जो साउथ हरियाणा है उसमें क्रॉप दूसरी। तीसरा है मध्य हरियाणा। तो मेरा कहना ये है, एक तो कि जैसे मुख्यमंत्री जी करनाल और कुरुक्षेत्र रतिया की बात करें, वो धान वाले रकबे पे जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं इस बात से ये नहीं कहता, ये नहीं मोटिवेट करो, लेकिन जो इजी टास्क है वो है मध्य हरियाणा, जहां बहुफसली इलाका है, जहां यहां इस सेगमेंट में धान लगी हुई है, इस सेगमेंट में यहाँ साथ में ईख हुआ है, तो यहाँ पर कपास है, बीच बीच में ज्वार बाजरा भी है। तो ये मल्टी क्रॉप एरिया जो है बादरगढ़ से लेके हम सरसा डब्बा वाड़ी तक अगर हम जाए मध्य हरियाणा में, ये इजी टास्क जो एरिया है, मेरे हिसाब से पहले सरकार को इस पे ध्यान ज्यादा देना। नहीं तो दिया है ना ध्यान, इसीलिए तो यही तो पेच फंस रहा है। आपने कपास का जिक्र किया, आपने मध्य हरियाणा का जिक्र किया। ये योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना, हालांकि सीएम अब खुद पहुंच रहे किसानों तक, वो खुद बता रहे एक एक लाइन, हमने रिपोर्ट में दिखाई, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, इसमें कपास भी शामिल है। दूसरा, ये केवल वहीं लागू होगी वो भी किसानों से बातचीत के बाद जिन ब्लॉक में भूजल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है। वही देखो, पहले जो ब्लॉक रेस्ट्रिक्टेड किए थे, वो चेंज किए हैं, वो आपको ही पता है। तो उससे बड़ा स्पष्ट था। उस वक्त भी पहले डिबेट में एक दिन में आया था, उस दिन भी चर्चा हुई थी, उसने कहा था ये मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करते वक्त सरकार ने ग्राउंड अध्ययन नहीं किया है और मतलब धरातल की सच्चाइयों को नहीं जाना है। तब की यदि आप ये देखिए मेरी बात, मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, बोलिए। जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है उसमें मात्र राजौंद ब्लॉक और कुछ थोड़ा सा एरिया कलायत ब्लॉक का है। करनाल के अंदर कोई एरिया ऐसा नहीं है जो धान का एरिया ना हो, सारा टोटली धान का एरिया है। अब सवाल इस बात का है, ये यहां से जींद झज्जर रोहतक हिसार जींद भिवाड़ी या ये यहां तक हिसार सरसा तक चला जाए, तो ये जो एक ज्यादा प्रोस्पेक्टिव एरिया है, इसके अंदर चेंज ऑफ क्रॉप
मैं आपको एक और बात बताऊं, जमीन भी पकड़ करती है एक फसल की। मैं आपको एक बात दूसरी बात यह है, एक एरिया के अंदर गन्ना लगता है लगातार, ट्रेडिशनल गन्ने की वो जमीन होती है। अब जैसे चना हमारे यहाँ से गया, जब से ट्यूबवेल आ गया तो हमारे यहाँ चना नहीं गया, जो दलहन है वो खत्म हो गया। कारण क्या है कि वो दलहन जो है ट्यूबवेल के पानी में नहीं होती। इसी प्रकार ये जो बीच का ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो ये ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। हाँ। दूसरी बात, जो साउथ बेल्ट है उसमें तो बड़ा आसान है लागू करना, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा एरिया ऐसा है जो जैसे धान का है, उसमें टपका सिंचाई जो है पर्टिकुलरली भिवाड़ी और महेंद्रगढ़ के काफी एरिया में अडॉप्टेड है ऑलरेडी। ठीक है। मैं समझ नहीं पा रही, आप स्वागत कर रहे हैं या फिर आप कुछ बता रहे हैं कि सरकार को और ज्यादा सोचने की जरूरत है? मैं ब्रेक पर जाना है सर, 2 मेहमान और भी। हाँ। मुझे बड़ा खेद है कि मैंने अपनी बात ही सुझाव से शुरू की थी। स्वागत की तो ना मतलब ये है कि एक बड़े स्पष्ट सी बात है कि एक अच्छा कदम है। जब 40 साल 50 साल से ये राग रामायण गा रहे, किसान को भी पता है, आपने बताया है, इन्होंने बताया, सभी कुछ टोटली सभी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि स्वागत योग्य कदम है। और उसमें मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, राशि जो रखी गई है, एक तो इसको बढ़ाना जो है वो जरूरी है, और दूसरा जो है 7,000 रुपए वाले है जी, 7,000 रुपए 7,000 रुपए की जो राशि है इसको बढ़ाना जरूरी है। कितना होना चाहिए? इस राशि को 15,000 के अमाउंट ट्यून तक होनी चाहिए। हाँ, तो बोलिए खुल के, यहाँ पर बैठे हुए अजय गुलिया साहब, प्रवीण अत्रे साहब पहुंचाएंगे आपकी बात को। मैंने तो पहले भी कहा है, आज भी निवेदन करता हूँ कि टू दी ट्यून, मतलब ये है कि हाँ, एक बात हो सकती है इसके अंदर 2-3 वैरायटी बन से 10, 15 और 20,000 की। मैं आप जो ये ऐड कर रहे हैं मैं उसके लिए लौटूंगी सर, वक्त तो चला है हमारे पास। अभी 2 मेहमान और भी हैं, अतर सिंह संधू साहब और नरोला साहब। मैं आपके साथ लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्योंकि सवाल कल का है, इसलिए आज जरूर चिंतन करना होगा। और ये चिंतन किया है सीएम ने, ये मंथन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर आए हैं और लगातार किसानों के साथ बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि इससे हम पानी बचाएंगे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और यकीन मानिए इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो किसान इसके लिए निश्चिंत हो जाए, ये खुद बता रहे हैं, खुद मोर्चा संभाला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और इसी पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। लगातार जो हम बात कर रहे थे, संधू साहब की राय भी जान लेते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता क्या कहते हैं इस योजना को लेकर। सीएम जिस तरह से किसानों से बात कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, एक अच्छी पहल, समझना चाहिए, सुनना चाहिए एटलीस्ट किसानों को कि आखिर ये योजना है क्या। पहले विस्तार से सुने, उसके बाद दूसरों की बातों पर ध्यान दे। गलत कह रहे हो संधू साहब? नहीं अनामिका जी, अच्छी बात है, सरकार ने अच्छा सोचा है। पहली बात तो सरकार को मैं धन्यवाद करूंगा, सरकार ने जो किसानों ने विरोध किया था उसको विड्रॉ कर लिया और सरकार ने कहा भी ठीक है, हम डोर टू डोर जाएंगे किसानों को समझाने और हम प्रयास करेंगे। अगर किसान मानते हैं तो हम तैयार हैं सरकार किसान के साथ। तो अच्छा प्रयास सरकार का, ये एक तरीका होता है एक लोगों को समझाने का, और सरकार किसानों के द्वार पे जा रही है, अच्छी बात है, उनको समझा रही है। लेकिन कई चीजें हैं, हम ये नहीं कहते भाई ये योजना बुरी है। हर आदमी चाहता है पानी बचे, क्योंकि पानी पर सब हर जनमानस का अधिकार है। पानी बिन तो जीवन ही नहीं है। लेकिन सरकार को कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे सरकार ने जो अपनी योजनाएं हैं उनमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे 7,000 रुपए का सरकार ने 7,000 रुपए का पैकेज देंगे, 7,000 में उसमें फसल बीमा भी है उसके अंदर, और उसके अंदर उसका जीएसटी चार्जेज भी है। तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए भी आप जो 7,000 रुपए दे रहे हैं, ये पूरे 7,000 हैं, या इसमें कुछ और ऐड तो नहीं कर रखा है सरकार का। ये दूसरी फसल के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन पहले हमारे किसान साथी ने प्रवीण साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, वो कुछ ऐड कर रहे हैं शायद। प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं आप लोग? देखिए संधू साहब जी, जो आपने कहा ना कि फसल बीमा 7,000 में इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। 7,000 अलग है, फसल बीमा अलग है, मतलब वो 500 रुपए अलग है, टोटल 7500 होता है। नहीं चलो, अगर देखो अच्छी बात है सरकार की, लेकिन हमारा तो शुरू से ये कहना, पवार साहब ने भी ये बात कही भाई कम, शुरू से ये बात करें भाई कम से कम इसको बढ़ा के 15,000 किया जाए, ताकि किसान को पैरेलल हो जाए, किसान को नुकसान ना हो। हाँ, हमारी तो फिर भी सरकार अगर प्रयास कर रही है लोगों को समझाने की,
अच्छी बात है। सरकार के जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो तो बिल्कुल समझेंगे, समझना भी चाहिए। तो मैं तो सरकार को ये कहूंगा बाकी चीजों भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। भाई हमने शुरू में कहा था पीएम किसान का जो पैसा है 6,000 रुपये आपने किया है, इसको थोड़ा बढ़ाएं, या फसल बीमा जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट था जिसमें आपने 50% जोड़ करके देना था, उस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। उसमें सरकार के किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। हमने कहा भाई सरकार फसल बीमा योजना है, एक साल जैसे आपने एक इंडस्ट्री को कितना बड़ा पैकेज आप लोगों ने दिया, इंडस्ट्री के आपने जीएसटी जो टैक्स था इंडस्ट्री का उसमें 50% की छूट दी बहुत इंडस्ट्री को आपने, पिछले 2014 से लेकर 2020 तक। ऐसे कितने, मैं एक चीज फिगर और बताना चाहता हूं आपको, करीब 66,000 करोड़ रुपया आपने एनपी कर दिया उद्योगपतियों का, जो बिल्कुल धरातल पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी। भाई किसानों का भी तो आप लोन माफ कर सकते हैं, किसानों की फसल बीमा योजना का 1 साल के लिए पैसा सरकार दे सकती है। से अलग डिमांड हो गई सर, ठीक है भाई सरकार को इसमें आपने फसल बीमा योजना का जिक्र किया, सरकार को हार्वेस्टिंग पे काम करना चाहिए, सरकार को हार्वेस्टिंग पे काम करना चाहिए। मैं अभी कल मैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट के दौरे 3-4 दिन लगा के आऊं, मैं किसानों के साथ मिलकर के आऊं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बल्लू प्रधान, वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, जिला टू जिला हर गांव में जाकर के किसानों से बात कर रहे हैं। किसानों को यही मांग है, भाई तालाबों में बहुत बुरा हाल है, हर जिले के तालाबों में उनके पानी को खेतों तक पहुंचाया जा सकता है, उनका आप प्रबंध कीजिए सरकार से। ऐसी योजना के लिए पाइप के माध्यम से या पंप के माध्यम से उस पानी को साफ किया जा सकता है, उस पानी को खेतों में यूज किया जा सकता है। मेरी विरासत योजना से संतुष्ट हैं? हाँ, योजना है कि नहीं? देखिए सरकार को इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसे 15,000 7,000 की जगह कम से कम 15,000 इसमें कम से कम किया जाए, और इसमें क्लियर किया जाए, इसमें कोई फसल बीमा का पैसा ना काटे 15,000 में, ना कोई जीएसटी काटे। कर तो दिया प्रवीण जी ने, कर तो दिया, अभी क्लियर नहीं हुआ आपको? हम तो 15,000 रुपए कह रहे हैं ना। हाँ, प्रवीण जी तो 7,000 रुपए कह रहे हैं। तो फसल बीमा योजना वाले तो क्लियर कर दी ना उन्होंने। देखो हो सकता है 15,000 में शुरू कर दें, वो सरकार को क्लियर करना चाहिए। अभी होने तो दीजिए सर 15,000। अनामिका जी पिछली बार सरकार ने क्या किया था? पिछली बार का सरकार ने 2,000 रुपए देंगे, 1 रुपया किसी किसान को दिया पिछली बार सरकार ने। सरकार अपनी मनसा प्रवीण जी साहब सुन लीजिएगा, मैं आऊंगी नरूला साहब के बाद, ठीक है? पूरे देश का किसान, हरियाणा किसान सरकार के साथ है। ठीक है संधू साहब, एक बार फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। प्रदीप नरूला जी, सबसे आखिर में मैं आपके पास इसीलिए आई ताकि आप सबको एक बार सुन लें और फिर हम एक विश्लेषक की यहाँ पर राय जानेंगे। स्वागत होना चाहिए इसका, राजनीति हो रही है कि आप पहले क्यों सरकार को इसको वापस लेना पड़ा, अब सीएम पहुंच रहे हैं जनता के द्वार लोगों से बात करने के लिए, इसे किस तरह से एक विश्लेषक के तौर पर देख रहे हैं? देखिए अनामिका, जिस उद्देश्य को लेकर ये योजना है, मेरे ख्याल से मैं तो क्या, किसान जितने भी लोग हैं सब इसका स्वागत कर रहे हैं। पानी बचाना ये विश्व धरोहर को बचाने के बराबर है और इसका स्वागत होना चाहिए। वो फसल जो कई गुना और फसलों के मुताबिक कई गुना पानी कंज्यूम करती है, तो ऐसे में अगर उसको कम कर दिया जाए, बंद करने की कोई बात नहीं कर रहा, कम कर दिया जाए और उससे पानी बचाया जाए तो स्वागत योग्य कदम है। दूसरी बात, सरकार, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार से चूक कहां हुई। अगर आप एक पायलट प्रोजेक्ट ला रहे हैं 8 ब्लॉक्स में, तो कम से कम विशेषज्ञ और किसानों की राय लेकर के बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए था और पहले रजिस्ट्रेशन करने चाहिए थे। जब 50,000 किसान पहले रजिस्ट्रेशन कराते तो शायद 50,000 और आते, शायद 50,000 और आते, बिल्कुल प्रभावी होता और लाइन लगती। मेरा मानना यह है कि अगर चलो आपने पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया, आपने वो नहीं किया, तो कम से कम जिन विशेषज्ञों ने सरकार को ये राय दी है कि 7,000 रुपए का डिफरेंस बनता है या इतने का डिफरेंस बनता है या ये चीजें देने से किसान की भरपाई हो सकती है, तो वो चीजें किसान को ग्राउंड पर समझानी चाहिए। आप उनको कम से कम इससे सेटिस्फाई तो करें, आप उनको ये बताएं तो सही कि हमने किस कैलकुलेशन के आधार पर हमने ये योजना और इस योजना, आज मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार है, उसके मंत्री हैं, पार्टी है बीजेपी, उसमें कार्यकर्ता हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, उसके सीएम को खुद उतरना पड़ रहा है। गांव में 3 रेगुलर एम्प्लॉय सरकार अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ठीक है कि कुछ भ्रांतियां होती हैं, हालांकि उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। छोटे किसानों के लिए छूट थी, 2 से 2.5 एकड़ के किसान के लिए ये योजना नहीं थी, उनके ऊपर लागू नहीं थी। बड़े किसानों में भी आधी जमीन के लिए योजना थी, आधी पे वो अपनी मनमर्जी का जीरी बो सकते थे। तीसरा,
ये मेन योजना उन के लिए थी जो पंचायती जमीन को पट्टे पर ले सकते हैं। तो ये शर्त पंचायती जमीन के पट्टे पे भी लगाई जा सकती थी, पट्टा वो ही लेगा, धान नहीं बोएगा, पंचायत की अपनी जमीन है, वो शर्त लगा सकती थी। बहुत सारी चीजें इसमें लूप होल्स दे दिए, जिस लूप होल्स में राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका मिल गया। और इसको बैठ के तरीके से अध्ययन किया होता, विशेषज्ञों की और किसानों की राय ली होती, क्योंकि विशेषज्ञों से ज्यादा अपनी जमीन के बारे में, अपने इलाके की जमीन के बारे में किसान जानता है। और किसानों के साथ बैठकर अगर ये बनाई होती तो ये पायलट प्रोजेक्ट का स्वागत होता। और मैं बीइंग एक किसान, मैं आपको बताता हूं कि ये उन पायलट प्रोजेक्ट उन 8 ब्लॉक के लिए शुरू की गई थी। बीइंग एक किसान, मैं मेवात का किसान हूं, जीरी बोता हूं, मेरी 80% खेती में जीरी बोती है। अगर मैं वेलकम करता हूं, मैं तैयार हूं, इसी शर्तों में तैयार हूं। ठीक है प्रवीण साहब, तमाम सुझावों पर क्या कहेंगे? जी अनामिका, देखिए मैं सब पे बारी बारी बात करूंगा, हो सकता है मुझे आधा मिनट ज्यादा लग जाए। जरूर। देखिए जो किसान नेता है उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी। पहले तो संधू साहब ने जिक्र किया जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया जा रहा है, संधू साहब ने कहा कि उसको बढ़ाना चाहिए। देखिए संधू साहब, जो केंद्र 6,000 रुपए दे रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पे, उसके अलावा प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना अलग से दे रही है। तो यहां तो संधू साहब आपका जो मानना या इच्छा थी वो पूर्ण होती है। दूसरी बात, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संशय है। पहली चीज तो योजना अनामिका आप भी बार बार जिक्र कर चुकी हैं, जहां पे पानी का स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया जी। वहां किसानों से ये अपील है कि वो धान की बजाय अल्टरनेट क्रॉप्स जो है उनको लगाए। दूसरी बात, जब हमारे जीवन का विषय होता है, जब हमारे भविष्य का विषय होता है, तो मुझे लगता है जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है, गौण हो जाता है, उसे हमें फिर भी कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहिए। लेकिन मैं यहां पे अगर जैसे नरूला जी भी कह रहे थे कि वो अर्थमेटिक थोड़ा समझाना जरूरी है, तो अर्थमेटिक समझाने के लिए 2 ही बातें दूंगा। देखिए जो धान की एमएसपी है 1868 रुपए, मक्का की एमएसपी है 1850 रुपए, मतलब दोनों में अंतर नहीं है। अगर किसान धान की बजाय मक्का लगाता है, 7,000 रुपए उसको अनुदान राशि मिलती है, 500 रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा के तौर पे अलग से उसको बेनिफिट मिलता है, और एमएसपी पे सरकार फसल खरीदने की गारंटी देती है, ड्रिप इरिगेशन पे 85% का अनुदान देती है, तालाब बनाने पे 100% की सब्सिडी देती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हालांकि हमें आर्थिक दृष्टिकोण को अपने जीवन के सामने कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष भी कमजोर नहीं है, पहली चीज। देखिए दूसरी चीज जो यहाँ पे अनामिका मैं कहूंगा, अभी क्या जैसे कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने इसकी आलोचना की, हालांकि आलोचना थोड़ी दबे शब्दों में थी, लेकिन वो विपक्षी हैं, आलोचना करना उनका काम है। लेकिन उनसे भी मेरे 2-3 सवाल छोटे छोटे हैं। आपको याद होगा, उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा मानसिकता कांग्रेस की। आपको याद होगा जिस वक्त 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है, प्रदेश में बनती है, कांग्रेस के मित्र एक बात बार बार कहा करते थे कि हमने पूरे देश में किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, 60,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, अक्सर ये चर्चा होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब किसान सम्मान निधि के तौर पे 6,000 रुपए सालाना किसानों के खाते में डालने शुरू किए, 12 करोड़ किसान पूरे देश से उससे लाभान्वित हुए। एक साल में कितने पैसे बनते हैं अनामिका? 72,000 करोड़। और 10 साल, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 10 साल रही थी, 10 साल में केवल 60,000 का कर्जा माफ किया था, और ये 72,000 करोड़ रुपए एक साल के, 10 साल में कितने हुए? 7,20,000 करोड़ रुपया जो किसान के खाते में डीबीटी के थ्रू उनके खाते में जमा होता है। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि कांग्रेस की मानसिकता केवल आलोचना की है, किसान हित उनको नजर नहीं आता। यहां हम उस योजना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो सीधा सीधा हमारे भविष्य से, किसान के भविष्य से जुड़ी हुई है। देखिए सभी जानते हैं, यहाँ पे किसान प्रतिनिधि बैठे हैं, उनको बेहतर पता है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 3,000 से लेके 5,000 लीटर पानी लगता है। मतलब 1 एकड़ में लगभग 68 लाख लीटर पानी
जो कंज्यूम होता है धान में, आप समझिए। और अगर धान में की फसल लगती है, पानी का दोहन इसी तरह से होता है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है मात्र 30 साल लगेंगे, पानी खत्म हो जाएगा धरती के नीचे। 30 साल के बाद पानी नहीं रहेगा। उस भविष्य की कल्पना कीजिए कि कैसा भविष्य होगा वो। तो मुख्यमंत्री जी ये योजना के जरिए किसानों को अपील कर रहे हैं कि आप पानी के दोहन को कम करें, और उसमें बाकायदा बड़ा स्पष्ट है 40 मीटर से नीचे पानी हो जहां पे। अब एक बात है अनामिका जी, देखिए मुख्यमंत्री जी की अपील पे रोहतक से 246 किसान अपना पंजीकरण करवाते हैं पोर्टल पे इस योजना से जुड़ने के लिए। जब आपकी बात में पवार साहब कुछ ऐड कर रहे हैं, बोलिए। देखिए, आप इतने अति उत्साही हो रहे हैं, इतना ज्यादा भी क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज से 50 साल पहले कांग्रेस की सरकार, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने टोटली नहरें और नाले पक्के करे थे, और उससे 2 समस्याएं सोल्व हुई थी। एक तो ये था कि रेतीला इलाका में पानी गया, जिस इलाके में करनाल, जो ओल्ड करनाल डिस्ट्रिक्ट है, जिसके 3-4 हिस्से बन चुके हैं, उसमें वाटर लॉगिंग होती थी। सारी आज वाटर लॉगिंग खत्म होगी और वहां पर पानी पहुंच गया। तो ये नहीं है कि आप भी ध्यान दे रहे हैं, आपसे 50 साल पहले अच्छी बात है। तो कब किसने कहा? यहाँ कौन कह रहा है कि पीछे की सरकारों ने नहीं किया? परवीन जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, आपने किसान के बारे में 2 चीज बताई। एक तो किसान निधि योजना, किसान सम्मान निधि, और पीएम किसान योजना अलग अलग योजनाएं थोड़ा ही है। वो 6,000 रुपये एक योजना का तो है, आप 12,000 रुपये कौन से बताइए? आपने किसान मित्रों का जिक्र किया तो आपसे सवाल पूछ लिया है, आप बोलिए, फिर मैं खटाना साहब से आपकी बात का जवाब लेती हूँ। प्रवीण जी, देखिए, मैं ये कह रहा था कि किसान सम्मान निधि योजना जिसका संधू साहब ने दोबारा जिक्र किया है, इसके अलावा संधू साहब किसान मानधन योजना अलग से है, जिसमें किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान है। मैं उस योजना का भी यहां जिक्र करना चाहूंगा। मेरा स्पष्ट केवल ये कहना है कि किसान को, जो जिनको इस विषय के बारे में जानकारी मिल रही है, वो जानते हैं कि अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो भविष्य में क्या होने वाला है। इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री जी की अपील पे किसान इस योजना से जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन संधू साहब, एक बात जरूर मैं आपको कहूंगा, बतौर किसान प्रतिनिधि, अगर आप कोई अपना विचार सुझाव रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार उस सुझाव पे विचार नहीं करती। और ये योजना भी जो कृषि एक्सपर्ट्स हैं उनसे मंत्रणा के बाद ही आई है, तभी हम बार बार 40 मीटर से नीचे पानी की बात कर रहे हैं कि जहां पे जल जो है 40 मीटर से नीचे जा चुका है, क्योंकि वहां पे स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। परवीन जी, हम सरकार के स्वागत, लेकिन आप क्या मिसगाइड कर रहे हैं? आपने फिर धन जो मानधन योजना को जोड़ दिया। अरे मानधन योजना में जिस किसान का 60 साल जो ऊपर उम्र हो जाएगा उसकी पेंशन तो पहले भी है। आपने क्या 40 साल का 30 साल का जो किसान है? अरे साहब, मैं तो उस योजना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो योजना भी किसानों के लिए। आप समझिए, मैं किसान सम्मान निधि की बात अलग से कर रहा हूँ, 60 साल के बाद मानधन योजना की बात अलग से कर रहा हूँ, और मैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का जिक्र अलग से कर रहा हूँ। जोड़ रहे हैं, ठीक है, योजना एक ही है। 6,000 रुपए से सरकार ने कोई किसान को नहीं दिया। सर, मुझे लगता है एक अलग से इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। तीनों योजनाएं अलग-अलग है। मैं आज केवल मेरा पानी मेरी विरासत पर ही बात करूंगी। ठीक है खटाना साहब, पानी बचाना विषय है। देखिए, अत्रे साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, विपक्षी मानसिकता, कांग्रेस। भाई, हम आपसे, बीजेपी से, हमने आपसे कहा क्या है? अगर किसान धरने पर बैठा था, किसान की मांग थी, तो वो हमने आप तक पहुंचाई, आपने उसका समर्थन करा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप पानी के बचाने की बात कर रहे हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। इसमें राजनीति वाला विषय कहां से आ गया? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो किसान भी धन्यवाद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी धन्यवाद करेगी आपका। और जो बात आपने 72,000 करोड़ रुपए सालाना, पता नहीं भैया ये आंकड़े कहां से लेकर आते हो? घर बनाते हो 20 लाख करोड़, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, बुलेट ट्रेन। भैया, ये जो आंकड़े हैं ना, एक किसान के 7,000 रुपए से लेकर जो आप उसको मुआवजा दे रहे हो, 15,000 रुपए के लिए तो उसने धरने में बैठ गया, अभी तक आपने वो करे नहीं। 7,000 से 15 आपसे हो नहीं रहे और 72,000 करोड़ रुपए की आप बातें कर रहे हो। भैया, जब इसको अमली जामा पहनाओगे, जब ये धरातल पर आएंगी, और अगर आपकी जो जिस तरीके से आप ये सारी चीजें बुना रहे हो, अगर वास्तव में आप किसान हितैषी हो, अगर वास्तव में आप किसान का
आपकी सरकार ने, आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब से सरकार आज 6 साल हो गए, 1 रुपए अगर किसानों का छोड़ा हो, आदरणीय हुड्डा साहब ने कुर्सी पर बैठते ही 1600 करोड़ रुपए बिजली का बिल किसानों को माफ किया था। आपने 1 रुपए 6 साल में माफ किया। सिर्फ पूंजीपतियों के पैसे छोड़ने के अलावा किसानों को लाभ मिला, पूछो तो जाके उनसे। जवाब ले लेती हूँ, आपकी बातों का जवाब ले रही हूँ। प्रचारित नहीं हो सका था आपका। हाँ, जल्दी से सर, क्विक रिएक्शन प्रवीण जी। देखिए अनामिका, इन्होंने क्या कहा कि आप जब अमली जामा पहनाओगे। हाँ। मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त वर्तमान जो गेहूं की खरीद का सीजन शुरू हुआ, यही कांग्रेसी मित्र थे जो जाके मंडियों में बार बार एक चीज पे शोर मचा रहे थे, किसान को भी भड़का रहे थे, आड़ती को भी, और ये कह रहे थे कि साहब 1 महीने में सरकार खरीद कर ही नहीं पाएगी, ये तो लेट हो गया, 3 महीने से कम लगेगा ही नहीं। आपको याद होगा इनके नेताओं के बयान। वर्तमान सरकार ने मंडियों की संख्या बढ़ा के खरीद सेंटरों की संख्या 1850 करके विद इन पीरियड गेहूं की खरीद की। हाँ। और हर किसान के खाते में पैसा पहुंचाया। हाँ। इनकी योजना जो किसानों और आड़तियों को भड़काने की थी वो कामयाब नहीं हुई। तब ये कह रहे थे कैसे अमली जामा पहना। सरकार ने अमली जामा पहनाया ना। 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की। और बात कर पाती सर, मैं खुद इस योजना पर बहुत ज्यादा बात करना चाहती हूँ, मुझे खुद पसंद है। पवार साहब, सकारात्मक बात करूंगा मैं। हाँ, जल्दी 20 सेकंड। अच्छी योजना है। हाँ। कोई ये क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत नहीं है। 1670s में यूएन ने कहना शुरू किया था, कृषि विशेषज्ञों ने, वाटर लॉजिस्ट ने, इन्होंने किया, ग्राउंड वाटर लॉज उन्होंने एक्सपर्ट ने राय दी थी, और उसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार भी जागरूक हुई। और बहुत अच्छी बात है सर, जागरूक हुई ना। क्रेडिट मेरी बात सुनिए, कि जो लेकर आते मैं अपने सुझाव आपको देने लग रहा हूँ। हाँ। मेरी बात सुनिए। 20 सेकंड दिए थे। हर गांव के पोखर तालाब हैं। हाँ। एक तो उनको रिचार्ज करवाया जाए ताकि बरसात का पानी उनमें इकट्ठा हो, वाटर उनमें। हाँ। उसके दूसरी बात, ये जो इसका सरकार के 3 स्थायी कर्मचारी होते हैं, एक तो एग्रीकल्चर का एडीओ, एक पंचायत का सचिव, एक पटवारी, तीन हर एक गांव में होते हैं। ठीक है। इनकी टीम बना के, और कहां पर एग्रीकल्चर वाले एडीओ के साथ पटवारी को भी पता होता है, वो नई पटवारी और रेवेन्यू के पटवारी जो है उनको ये पता है इसमें क्या फसल होती है, क्या इसमें रह रहे हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार बना के इनके कमेटी, वो पंचायत से उनकी टाई अप करवा के तब इस योजना को उसी। चलिए ठीक है संधू साहब, जल्दी से 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड। हाँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पानी का जो समस्या हुई है यार, खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र, कनाल और यमुना, वाटर सेटिंग की दोबारा योजना शुरू की जाए। वाटर सेटिंग कल रतिया पहुंच रहे हैं सीएम साहब, एक बार फिर बैठ जाएंगे। सरकारों की देन है। हाँ। सरकार ने तीनों डिस्ट्रिक्ट में पक्की नहरें बनवा करके और 50 HP के समर्सिबल बोरिंग लगवाए 1970 में, जब से पानी का दोनों 3 डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या हुई है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, सरकार अभी हमारी 19, 20, 21 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हरिद्वार में बैठक है, वहां भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बल्लू प्रधान और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पाल मल्होत्रा जी वहां फैसला लेंगे भाई सरकार के किसानों के साथ क्या, सरकार के साथ क्या हमें सरकार की बातें माननी चाहिए या सरकार जो हमें लॉलीपॉप दे रही है शुरू से बीजेपी सरकार हो, जुड़ भी गए, अभी आप फैसला लेंगे, कांग्रेस की सरकार हो, कौन सी, चलिए ठीक है, सोचिए, सीएम भी चाहते हैं आप लोग सोचे, फैसला ले, कंक्लूड कर दीजिए। नहीं हो गया, नरूला साहब को सबसे कम वक्त मिला है, उन्हें बोलने दीजिए सर, पूरा टाइम लीजिए वाइंड अप तक, जल्दी। देखिए अनामिका, इस योजना पर कोई सवाल नहीं, अच्छी योजना है। पानी हमारे लिए ही पानी बच रहा है, हमारे भविष्य के लिए पानी बचाने की योजना है, इसका बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, जो सरकार आज कर रही है उसे पहले करना चाहिए था, ताकि न राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका मिलता, ना ही कोई भ्रांति होती। तो ये पहले ये कदम उठाए जाते और किसानों से मिलके उन्हें बताया जाता कि योजना क्या है, या उनकी बात सुनी जाती, उनको भी शामिल किया जाता। अब ये सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है वो दिख रहा है नहीं, उनको पहले ही शामिल किया जाता, जिनकी जो एक पहलू है, दो पहलू में से एक पहलू किसान है, क्योंकि इस योजना को किसान ने लागू करना है, किसान ने ही कार्यान्वित करना है। तो ये पहले अगर किसानों के साथ बैठकर ये बैठक होती और फिर एक पायलट प्रोजेक्ट आता, तो शायद किसी को बोलने का भी मौका नहीं मिलता और इसमें और होड़ लगती। मैंने तो यहाँ कहा है, आपके लाइव चैनल पे कहा है कि मैं भी एक किसान हूँ और मैं धान बोता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, आइए मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ। बिल्कुल।
चलिए, इसको इस फसल तक क्यों लिमिट करें? इसको फसल तो हर 6 महीने आनी है और हर सर्कल तो ये चलना है, लेकिन एक रेगुलर स्ट्रक्चर इसका ढांचा बनाया जाए कमेटी गांव के स्तर पे, जो इसका वायबिलिटी जहां पर पॉसिबल है जिस फसल की, उस फसल की आराम से वर्कआउट हो सकता है और लोग आराम से कन्विंस हो जाएंगे। खत्म करने का वक्त हो गया। एक लाइन में जवाब दीजिए प्रवीण अत्रे साहब, इन सुझावों का स्वागत करती है सरकार? देखिए, एक लाइन में देखिए, मैं वही कह रहा हूं, पहला तो पवार साहब को ये बता दूं, तालाबों का जिक्र किया, उसके लिए सरकार ने बाकायदा पोर्ट अथॉरिटी बनाई है। हाँ। जो तालाबों का जिक्र कर रहे थे। दूसरा, जो पवार साहब कह रहे थे लोकल लेवल पे कमेटी, देखिए इसके अंदर बाकायदा किसान के पास अल्टरनेटिव क्रॉप्स, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान सरकार हर जिले के अंदर बहुआयामी तकनीक से लैस कृषि आधारित प्रयोगशालाओं का निर्माण कर रही है, जो किसान को ये सुजेस्ट करेंगे कि किसान किस धरती पे कौन सी फसल लगाता है। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे कपास लगे, चाहे दालें लगे, चाहे तिलहन लगे, चाहे सब्जियां लगे, वाटर सॉइल टेस्टिंग पे जमीन पे लग सकती है, उसके लिए बाकायदा। देखिए, बीच में अगर बोलेंगे थोड़ा सा, फिर वो बात जो है गड़बड़ हो जाती है, वहां पे डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल तो वो काम ही नहीं कर रही, पहले बंद करती 50-60 मैं वही कह रहा हूं कि सरकार तो लगातार इसके ऊपर कार्यरत है। सरकार यही चाहती है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना आए। बाकायदा अगर आपको याद होगा, कल ही मुख्यमंत्री जी ने किसान मित्र योजना के बारे में बताया, जिससे कि जितनी किसानों से संबंधित योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा किसानों को मिले, इसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी कल ही बात कर रहे थे। चलिए, तो वर्तमान सरकार जो है वो किसानों के हितों के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिना किसी भूमिका के आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं इस डिबेट को यहीं पर खत्म करती हूं, और बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता। नमस्कार।